पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जे बेहतर कर दी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर रेटिंग CAA2 की गई। पाकिस्तान की डिफॉल्ट रिस्क में कमी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम पर उम्मीद है कि IMF से बाद $7 अरब की अदायगी के लिए आलमी इदारे की पेशगी शरात पूरी कर ली जाएंगी। पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर रखी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी कर्ज की दरख्वास्त कर रखी है। मूडीज की रेटिंग हुकूमत की मौशी पॉलिसीज के दुरुस्त होने का बैनुल-अक़वामी एतराफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जायजा इजलास से खिताब। मूडीज की जानिब से क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करने पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, अल्लाह के फजलो करम से मुआशी टीम की काविशें रंग ला रही हैं। गुज़िश्ता दार हुकूमत में मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी, मईशत को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। क़ौमी मुफादात को तरजीह देने की पॉलिसी के मुस्बत असरात मईशत पर नजर आने लगे। बोले, दोस्त ममालिक की सरमायाकारी में दिलचस्पी शानदार पॉलिसीज का नतीजा है। मंसूबों पर अमल दरामद में सुस्त रवि कबूल नहीं। वज़रा और मुतालिका इदारे मुजव्वज़ा मंसूबों पर पेशरफ्त तेज बनाने के लिए इक़दाम करें। कमर तोड़ महंगाई और टैक्सों की भरमार के खिलाफ ताजिर बरादरी की शटर डाउन हड़ताल। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में दुकानें, मार्केट्स और तिजारती मराकज़ बंद। जमात इस्लामी और JUI समेत दीगर सियासी जमातें भी ताजिर बरादरी के साथ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से जालिमाना टैक्स के कवानीन वापस लेने की अपील। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, महंगाई और नाजायज़ टैक्सों ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुँह से निवाला तक छीन लिया। जमात इस्लामी पूरी कौम की तर्जुमानी कर रही है और हम इस स्ट्रगल को, इस कोशिश को बढ़ाएंगे, इस दबाव को भी बढ़ाएंगे। इसलिए मैं एक मरतबा फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिसने पूरी यकजहती के साथ, इत्तेफाक के साथ ये कामयाब हड़ताल की है। हम हुक्मरानों की बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। आज चित्राल से लेकर कराची तक कामयाब हड़ताल हुई। हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करवा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, ताजिर टैक्स देने को तैयार हैं। IPPs मुआहदे खत्म किए जाएं तो खुद ब खुद ताजिरों और आवाम को रिलीफ मिलेगा। ताजिरों से मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत बात नहीं मानती तो लॉन्ग मार्च समेत तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। हुकूमत किसी सूरत ताजिरों के दबाव में नहीं आएगी। रिटेलर्स को हर सूरत टैक्स नेट में आना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं, हम मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे लेकिन ताजिरों के प्रेशर में भी नहीं आएंगे। अगर ताजिरों को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो दोबारा बैठ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR की तंजीमें ना करनी है। ताजिर बरादरी की हड़ताल हुकूमत पर अदम एतमाद है। ताजिर दुश्मन स्कीम को हर सूरत वापस लेना होगा। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं, हुक्मरान अवाम को खाई में फेंक कर खुद किनारे बैठ कर अयाशियाँ कर रहे हैं। अवाम का भरकस निकालने वाली हुकूमत को घर जाना चाहिए। IMF का बहाना बनाकर कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। IMF की सरबराह ने वाज़ी किया है कि हम अमीरों पर टैक्स लगाने का कहते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान गरीब पर टैक्स लगा देते हैं। अजमल बलोच ने कहा, बिजली के बिलों पर अशियाए खुरनोश पर विद होल्डिंग टैक्स का कानून वापस लिया जाए। हुक्मरान बड़ी गाड़ियों से नीचे उतरें और छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करें। ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल काम कर गई। FBR ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम में तब्दीली की तैयारी। FBR ज़राए का कहना है कि ताजिर रजामंद हों तो तरमीमी नोट जारी हो सकता है। छोटे ताजिरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम भी मुसविदे में शामिल है। इनकम टैक्स गोशवारे का फॉर्म सादा और आसान उर्दू ज़ुबान में जारी किया जाएगा। FBR की जानिब से ताजिरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में भी तरमीम का इम्कान। मॉनसून का ताकत और स्पेल मुल्क भर में जारी। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश, बादल कल भी बरसेंगे। अफगान बस्ती में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, बेटी जख्मी।
हैदराबाद, बदीन, मीरपुर खास में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नवाब शाह, जैकबाबाद, दादू समेत सिंध भर में बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलें डूब गईं, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मटियारी, हाला, भिटशाह शदीद बारिशों से दरिया का मंजर पेश करने लगे। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। मीरपुर सकरू में 40 मकान गिर गए, 25 अफराद जख्मी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नोटिस, मुतासरा खानदानों की फौरी मदद की हिदायत। बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मंचनाबाद में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर पे काली घटाएं छाई रहीं, तेज हवाओं के साथ बादल वक्फे से बरसते रहे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसे। तहरीक इंसाफ के बाद जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के रडार पर। इंटर पार्टी इलेक्शन न कराने पर JUI को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस पर समाअत करेगा। JUI ने ताहाल इंटर पार्टी इलेक्शन मुकम्मल नहीं किए और ना सर्टिफिकेट कमीशन में जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया था। नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। नून लीग ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की 11 सितंबर को लंदन रवानगी मुतवक्के है। लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे। अहम सियासी मुलाकातें भी होंगी। तहरीक इंसाफ धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी इक़्तिदार में आने के लिए NRO मांग रही है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, PTI अलग अलग ग्रुपों में तकसीम होती जा रही है और ये तकसीम पैसों की बंदर बांध पर है। कोई अलीमा, कोई बुश्ता और कोई गंडापुर ग्रुप है। खुद को इनकलाबी कहने वाले टूट फूट का शिकार हैं। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की PTI ने कभी मजम्मत नहीं की। जिम्मेदारी निभाने के बजाय पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश की जा रही है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। नून लीग अपनी खिफ़त मिटाने और दिल की तसल्ली के लिए PTI पर तनकीद करते हैं। PTI रहनुमा शौकत बसरा का तलाल चौधरी की गुफ्तगू पर रद्द अमल कहा, करप्शन के तमाम खुरे मरियम सफ्तर के जरिए जाती उमरा तक जाते हैं। सरकारी मुलाजमों की तैनाती की बोलियां और ठेकों की कमीशन का धंधा जाती उमरा में होता है। अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 4 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर आला KP की फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अदालत का 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर अदालत के बाहर मौजूद कारकुनों के पास रुके बगैर वापस रवाना हो गए। सोशल मीडिया से काबिल एतराज़ मवाद हटाने के लिए मेटा के साथ टेक इट डाउन मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर ताड़र के मुताबिक मेटा के साथ बनाई जाने वाली ऐप में 18 साल से कम उम्र बच्चे रिपोर्ट करेंगे तो काबिल एतराज़ मवाद हट जाएगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद भी ऐप पर शिकायत कर सकेंगे। सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि 2022 में पाकिस्तान ख़ातीन के हकूक़ के तनासुब में आखिरी नंबर पर था। हमारे हालात बुरे ज़रूर हैं मगर इतने गए गुजरे भी नहीं कि आखिरी नंबर पर आए। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है सबके सामने है। PTI के इस्लामाबाद जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा इंतजामिया आखिरी वक्त पर जाकर जलसे का NOC क्यों मुअत्तल करती है। लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं, बाद में पता चलता है जलसा मुअत्तल हो गया। आप पहले बता दिया करें कि सिक्योरिटी खदशात हैं, इजाज़त नहीं दे सकते। एडवोकेट जनरल ने 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया कि पूरा इस्लामाबाद बंद है, कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं, वजह क्या है। क्या अच्छा लगेगा कि कमिश्नर को बुलाकर शोकॉज नोटिस जारी करूं।